बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान की जानिब से वो इक़दाम उठा लिया गया है जिसे अमेरिका रेड लाइन समझता था और अमेरिका के सिफारत खाने के ऊपर ईरान की तरफ से मिज़ाइलों की बारिश की गई है। और यहाँ पर जो मिज़ाइलों की बारिश इस मरतबा हुई है ये किसी ईरान की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी की जानिब से नहीं हुई, किसी यहाँ पर मुसल्लह जत्थे या किसी जंगजू ग्रुप की जानिब से नहीं हुई, बल्कि IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो कि सिपाहे पासदारान इनकलाब ईरान की फ़ौज की जानिब से ना सिर्फ ये कार्रवाई की गई है बल्कि इसके हवाले से इसकी वजाहत भी दी गई है कि उन्होंने ये हमला क्यों कर किया। यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ मुसाद क्या कुछ कर रही थी और अब इस तबाहकुन हमले के बाद किस तरह से एक मरतबा फिर से मशरिक़ वुस्ता एक आग और एक नए तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी है। और एक ऐसे वक्त में नाज़रीन कराम जब रूस यूक्रेन के अंदर तमाम तर इक़दामात कर रहा है और ईरान खुलकर रूस का साथ दे रहा है मगरिब के ख़िलाफ़ और अमेरिका हर सूरत टफ टाइम देना चाह रहा है यूक्रेन के अंदर रशिया को, वहीं अमेरिका को यहाँ पर एक जगह इंगेज करना क्या माने रख सकता है और किस तरह से ये भी एक आलमी जंग और जो वर्ल्ड वॉर है उसी की एक कड़ी लग रहा है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ईरान की तरफ से इस मूव को एक बड़ी सीरियस एस्केलेशन समझा जा रहा है, यानी कि इससे अब जो रिटेलिएशन है अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, इन दोनों ममालिक की तरफ से बहुत बड़ी रिटेलिएशन आ सकती है। और इसमें बताया गया है कि रॉकेट्स हैव बीन फायर्ड फ्रॉम ईरानियन टेरिटरी एट US पोजीशंस इन इराकी कुर्दिस्तान। इराक का जो कुर्दिस्तान का इलाका है उसमें अमेरिका के अहम तरीन ठिकानों पर जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए गए हैं ईरानियन टेरिटरी से। इससे पहले अमेरिका के ऊपर अगर कुछ इस तरह का हमला भी होता था तो वो इराक की ही टेरिटरी से होते थे, यानी इराक से ही इराक के अंदर ये हमला होता था। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड द फेलियर ऑफ द न्यूक्लियर टॉक्स सच एक्शंस कुड प्रोवोक एस्केलेशन, यानी कि एक ऐसे वक्त में जब न्यूक्लियर टॉक्स भी फेल हो चुकी हैं, जब जंग छिड़ चुकी है यूक्रेन के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन के तौर पर इसे दुनिया भर के तज्जियाकार दिफाई माहिरीन देख रहे हैं। रशिया, चाइना और ईरान इस वक्त एक ही वक्त पर साइमल्टेनियसली अमेरिका की और जो बाइडन की पेशेंस का इम्तिहान ले रहे हैं और जो बाइडन को एक साथ इन तीनों का सामना है, जबकि और भी बहुत से मुल्क हैं। और आप देख लें कि सऊदीया और UAE ने बाइडन की कॉल नहीं उठाई, पाकिस्तान अमेरिका को आईना दिखा रहा है, अमेरिका अपनी अथॉरिटी लूज करता जा रहा है। और पहले ये कहा जा रहा था कि इस जंग के अंदर जो कि यूक्रेन में है रूस को कॉर्नर किया जा रहा है तो रूस बौखलाकर कोई बहुत बड़ा इकदाम उठा सकता है, रूस कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब ये इम्कान लग रहा है कि बौखलाहट का वक्त अमेरिका का है और इस सब के अंदर अमेरिका भी कोई बहुत बड़ा और एक्सट्रीम कदम उठा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि इस वक्त पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर तनकीद होनी शुरू हो चुकी है जो बाइडन के ऊपर, इनके अपने मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और इनके जो तमाम तर हाउसेस के जो इनके अरकान हैं सेनेट के भी, वो इस वक्त ये तमाम तर बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया, सऊदी अरब जो है वो वाइट हाउस की कॉल नहीं उठाता, ईरान US कंपाउंड के ऊपर बमबारी कर देता है, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, चाइना ने अपनी नज़रें ताइवान पर रखी हुई हैं, क्या अब अमेरिका आज भी सुपर पावर रह चुका है या नहीं? तो ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मैं आपके सामने इस हमले के हवाले से कुछ डिटेल्स रख देता हूँ और ईरान ने जो इसमें इसराइली
किरदार पर बात की है उस पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। एसोसिएटेड प्रेस है, अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी, इसने रिपोर्ट किया है कि एज मैनी एज 12 मिसाइल्स हैव बीन फायर्ड टुवर्ड द यूएस कॉन्सुलेट इन इराक्स नॉर्दर्न सिटी ऑफ इरबिल, इराकी सिक्योरिटी ऑफिशियल सेड, यानी कि 12 मिसाइल फायर किए गए हैं। 1 दर्जन मिसाइल अमेरिका के कंपाउंड के ऊपर, उसके कॉन्सुलेट के ऊपर, जो कौंसल खाना है उसके ऊपर दागे गए हैं। यूएस डिफेंस ऑफिशियल सेड मिसाइल्स हैड बीन लॉन्च्ड एट द सिटी फ्रॉम नेबरिंग ईरान, और अमेरिका के डिफेंस ऑफिशियल्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ये मिसाइल्स इस शहर के ऊपर, यहाँ पर अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऊपर ईरान से ही फायर किए गए हैं। इनकी ट्रैजेक्टरी जो है वो इस वक्त जो उन्होंने उसे मॉनिटर किया है, उसे ट्रैक किया है। इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी एस्केलेशन के तौर पर इसे इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि गुज़श्ता जुम्मा जो है उस दिन न्यूक्लियर टॉक्स ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर फेल हुई हैं, ब्रेकडाउन आया है उनमें, और एक मरतबा फिर वो तातुल का शिकार हो चुकी हैं। अब अमेरिका का मामला ये बन चुका है कि इस खित्ते में सबसे बड़े दुश्मन कौन से मुल्क हैं? सबसे बड़े दुश्मन इस खित्ते के अंदर ज़ाहिरी बात है सऊदीया और ईरान समझे जाते हैं, और अलबत्ता इसी वक्त पर ईरान ने सऊदी अरब के साथ जो टॉक्स हैं, डायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं, वो भी सस्पेंड कर दी हुई हैं। ये खबर भी आप सुन लें कि ईरान हैज़ टेम्परेरीली सस्पेंडेड द 5th मीटिंग विद सऊदी अरेबिया इन इराक प्रोग्राम फॉर द कमिंग वेंसडे ऑन 16th ऑफ मार्च फॉलोइंग द मैस एग्जीक्यूशन कैरिड आउट बाय रियाद। जो रियाद के अंदर तकरीबन 81 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, उसमें ज़ाहिरी बात है यमन के हौसी बागी भी थे और इसमें दाइश के लोग भी थे, इसमें शिया बिरादरी के लोग भी थे। तो जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स का 5th राउंड हो रहा था अमन के लिए, उस राउंड के अंदर नाज़रीन किराम अब ईरान ने उसमें जो बुध को ना था शिरकत से इनकार कर दिया, यानी कि इनके दरमियान भी कशीदगी है और इनके दरमियान भी ताल्लुकात ख़राब हैं। लेकिन अगर ये दोनों किसी को मिलकर आंखें दिखा रहे हैं तो वो अमेरिका है। ईरान ऑलरेडी रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर है, पाकिस्तान को भी कंपैरेटिवली इसी ब्लॉक में समझा जाता है, और अब रशिया के साथ साथ इस ब्लॉक के अंदर जो शमूलियत है वो यूएई और सऊदीया की भी हो सकती है, और वो भी इस सब के अंदर इसी ब्लॉक के अंदर, ज़ाहिर बात है ओपेक के अंदर भी उनके मामलात हैं। तो ये तमाम तर एस्पेक्ट से, और इसे अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच से ऑब्जर्व करें तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर वाज़े हो सकती हैं। अब ईरान के स्टेट टीवी ने, जो कि उनका सरकारी टीवी चैनल है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट ने रिपोर्ट किया है, ये डिटेल्स कंफर्म कर दी हैं कि इसके अंदर जो इन्होंने हमला किया है कि हमने ये हमला तो किया है। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि ये हमला हमारी IRGC की तरफ से हुआ है, हमारी फ़ौज की तरफ से हुआ है, और हमारी आर्मी ने ही ये 12 के 12 मिसाइल अमेरिका के कॉन्सुलेट के ऊपर दाग दिए हैं, अमेरिका के कॉन्सुलेट को तबाह करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है जो कि इन्हें एक लेजिटिमेट रीज़न देगा ईरान के ख़िलाफ़ रिटेलिएशन की और ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की। और ज़ाहिरी बात है इसके अंदर अब सिर्फ अमेरिका नहीं रहेगा। अमेरिका क्यों नहीं रहेगा? उसकी वजह ईरान का ही अपना स्टेट टीवी रिपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते, आपको मैं बता भी सकता हूं कि एन ईरानियन स्टेट टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टेड दैट द अटैक टारगेटेड सीक्रेट इसराइली बेसेस। अब ईरान के स्टेट टीवी और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर इसराइल का एक खुफिया बेस था, बेस ऑफ ऑपरेशंस था, मिलिट्री बेस था, और ईरान का एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ईरान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए, क्योंकि इसराइल डायरेक्ट सरगर्मियाँ भी करता रहा ईरान के अंदर। इनके न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को सैटेलाइट कंट्रोल्ड गन से मारा गया। इनके मुल्क के अंदर इनके बहुत से एजेंट पकड़े जाते हैं। इवन ईरानियन इंटेलिजेंस के अंदर जो इनके टॉप के भी कुछ लोग हैं वो असल में मुसाद के एजेंट निकलते हैं, डबल एजेंटी चल रही होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा ईरान के लिए भी गंभीर हैं, और ईरान का ये मानना है कि इसराइल जो है वो उसका दुश्मन नंबर 1 है। तो इसके अंदर अब ये बताया गया है कि मिसाइल अटैक्स दैट स्ट्रक इराक्स नॉर्दर्न कर्डिश रीजनल कैपिटल ऑफ इरबिल ऑन संडे वर लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान। अ US ऑफिशियल टोल्ड रॉयटर्स एन ईरानियन स्टेट टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट बेस्ड इन इराक, जो इराक के अंदर ईरान के सरकारी टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो कि उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये मिसाइल्स एक सीक्रेट इसराइल के बेस के ऊपर हमने फायर कर दी हैं, और इनसे हमने इसराइल को और अमेरिका को एक तीर से 2 शिकार किए हैं, और एक ऐसी चोट लगाई है जो कि इन्हें आने वाले सालों के अंदर इनके लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। ज़ाहिर बात है प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इससे पहले
ایون بغداد کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے اس کے کمپاؤنڈ تک حملہ ہوتا تھا، اور جان بوجھ کر یہ حملہ امریکن ایمبیسی کے جو آگے رہائشی بلاکس ہیں یا دیگر دفاتر ہیں ان پر نہیں کیا جاتا تھا سٹیٹمنٹ دینے کے لیے، لیکن اب پہلی مرتبہ ایران کی طرف سے بذات خود ان کی فوج کی طرف سے اس کارروائی کا ہو جانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے، اور ایک سیریس ایسکلیشن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رشیا نے تھپکی دی ہے کہ کرو جو کرنا ہے، انہیں یہاں پر بھی انگیج کرو اور مل کر نمٹ لیں گے، مل کر دیکھ لیں گے۔ اور ایران جس طرح سے کھل کر نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف، یورپ کے خلاف، برطانیہ کے خلاف اس جنگ کے اندر، رشیا یوکرین جنگ میں روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چائنا کی طرح، دیگر ممالک کی طرح، اور ایران تو اب نیوٹرالٹی بھی برقرار نہیں، ایران تو بالکل کھل کر ان کے ساتھ ہے، اور وہ مکمل طور پر اس جنگ کے لیے ذمہ دار اگر کسی کو قرار دے رہا ہے تو وہ ناظرین کرام دے رہا ہے اس جنگ کے اندر قرار امریکہ کو اور امریکہ کی ایسکلیشن کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے طور پر اسے دنیا بھر کے انالسٹ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ریٹیلیشن 99% چانس نہیں ہے، اس کی ریٹیلیشن کا ایک بڑی آبویس سی چیز ہے، اور ایران از ریڈی، کیونکہ ایران بھی اسی ریجن کے اندر اتنے عرصے سے سروائیو کر رہا ہے، ان سب کے ساتھ رہ رہا ہے، ان سے لڑ رہا ہے، تو ایران کو بھی ریڈی رہنا ہوگا، کیونکہ ریٹیلیشن 101% ہوگی، جس کے بعد اللہ نہ کرے حالات مزید کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔